भाभी और साकिब कैसे? वो सब भी ठीक हैं। वैसे तो यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बस सुबह से लेके शाम तक खुद काम करना पड़ता है ना, तो इसलिए थक जाती हूँ। मम्मा फिर आप एक मेड रख लेना। यहाँ मेड रखना इतना आसान थोड़ी है बेटा। यहाँ सुबह से रात तक आपको खुद काम करने पड़ते हैं। वैसे सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए। इसलिए तो मेरी बच्ची की मुझे बहुत याद आती है। क्या अगर मेरी बेटी मेरे साथ होती ना तो मुझे इतना कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता। अच्छा अब ये बताओ कि तुम सारा दिन क्या करती हो? मैं सारा दिन अब्बा जी के साथ ही गुजारती हूँ। इतनी मजे मजे की बातें करते हैं अब्बा जी। उनके पौधों का ख्याल रखना, उनकी फेवरेट बुक्स पर तबसरा करना, उनकी मेडिसिन, उनका खाने का ख्याल, इन सारी एक्टिविटीज में मेरा सारा दिन गुजर जाता है। क्यों? वो अस्मारा क्या करती रहती है? मामा अस्मारा तो ऑफिस में होती है, फिर उसके बाद वो शकीला मोमानी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है आजकल। उनके पास क्या कर रही है? आपको नहीं पता? नहीं तो क्या हुआ? मामा शकीला मोमानी को कैंसर हो गया है, वो भी लास्ट स्टेज पर है। अल्लाह खैर, अल्लाह शिफा दे। इसीलिए अस्मारा ऑफिस के बाद शकीला मोमानी के साथ ही होती है हॉस्पिटल में। ओ, तो उसे अपने नंबर बढ़ाने का मौका मिल गया? नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अस्मारा ने पहले मुझसे ही पूछा था, लेकिन आप जानती हैं कि डिवोर्स के बाद मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वहाँ जाने से, तो इसलिए वो चली जाती है। फिर भी तुम्हें घर में कामों में उलझा के लड़की अपने हर जगह नंबर बढ़ाती है। मम्मा क्या हो गया है आपको? आप नेगेटिव हो रही हैं उसकी तरफ से। आपको पता है वो मेरा कितना ख्याल रखती है। मेरे मुंह से निकली हुई एक बात भी ऐसा ना हो कि वो पूरी ना करे। और पता है वो तो कभी कभी इतना अच्छा फील कराती है मुझे कि मुझे आपकी कमी भी महसूस नहीं होती। देखो अर्शी, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत लाडों में पाला है और मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई कर ही नहीं सकता। और एक बात, वो तो शुरू से बहुत मीठी है, मीठी छुरी है, शहद में डूबा हुआ खंजर है, खंजर। तुम तो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। तुम तो बहुत सीधी सादी हो, भोली भाली हो। मम्मा मुझे लगता है अस्मारा आ गई है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज। अर्शी अभी नादान है। इसकी बात पर जाने के बजाय हमें ये मामला खुद से हैंडल करना पड़ेगा। अर्शी, अच्छा वो अर्शी तुम आ गई। बहुत भूख लग रही है, प्लीज खाना लगवा दो। मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम खुद लगवा लो खाना प्लीज। अर्शी तुम ठीक हो? अस्मारा तुम्हें ये जानना क्यों जरूरी होता है हमेशा कि मैं ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ? रहने दो अस्मारा, शी इज नॉट ओके इन हर हेड। Are you okay? Yes, I am very much. Don't worry, तुम्हें पता है ये कैसी है। She's always been like that. मैं तो बस वो सोच रहा था कि इर्तिजा ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। ही इज अ वेरी लविंग केयरिंग मैन, और अगर इसका यही रवैया रहा तो मुझे भी इसकी आदत समझ नहीं आ रही। देखो, पॉइंट है इसके महबूब महबूबा से मोहब्बत तो कर सकता है,
लेकिन उसकी बदतमीजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। दुनिया का कोई भी मर्द बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता है। ये रिश्ते बहुत प्यार से निभाए जाते हैं। समझाऊंगी मैं उसे। और हाँ हारिस, अगर इर्तिजा वाकई अच्छा लड़का है तो अर्शी के लिए मेरी जरूर हेल्प करना। श्योर। मैं खाना लगवाती हूँ, खाना खाकर जाऊँ। और एक बात, वो तो शुरू से बहुत मीठी है, मीठी छुरी है। शहद में डूबा हुआ खंजर है, खंजर। तुम तो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। तुम तो बहुत सीधी सादी हो, भोली भाली हो। ये सामने वाला घर है। एसपी साहब, खबर पक्की है ना कि वो बासित और फरवा कराची से हैदराबाद आए और यहीं रह रहे हैं? बिल्कुल पक्की खबर है। अजमल की हमने बहुत अच्छी तरह ट्यूनिंग की है और उसके तमाम नेटवर्क का पता लगा लिया। हमारी इत्तलात के मुताबिक यही घर है। वो आए, जल्दी आए। चले। नॉक करो। अम्मा, वैसे ये अमीर लोगों के पास भी कितना पैसा होता है ना। सोचें कि मुलाजमों की रहने की जगह जब ऐसी है तो इनका खुद का घर अंदर से कैसा होगा। कल जाओगी ना मेरे साथ काम करने तो खुद ही देख लेना। अम्मा, मैंने तो सोचा था कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, डॉक्टर बनूंगी, एक दिन अपना खुद का घर लूंगी जहां हम सब मिलकर रहेंगे खुशी से और गुर्बत का नामो निशान भी नहीं होगा। बेटा, जिस गुर्बत में इज्जत हो उसे कभी दौलत पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। अम्मा, लेकिन अगर इंसान के ख्वाब आला हो और गुर्बत भी हो तो इंसान हमेशा अपने ख्वाबों को चुनता है, इज्जत को नहीं। बड़े ख्वाबों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है बेटा।